एपी का एक्सरसाइज 5.3 कर रहे थे बेटा हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25, एपी के कितने टर्म लिए जाएं ताकि उसका जो सम आए इन सबको जोड़ के कितना आए 636। तो सिंपल सा फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, n हमें नहीं मालूम, Sn हमें पता है 636, n की जगह n, a कौन सा वाला 9, 2 9 जा 18, राइट, n माइनस 1, d क्या है 9 के बाद 17 से, d का मतलब कॉमन, ये बढ़ रहा है तो d क्या है प्लस का 8। अब 6362 जा 1272, n 18 प्लस 8n, 8 1 जा 8, सो 1272 इक्वल टू n 18 माइनस 8 10 प्लस 8n। तो बच्चों ये हो गया 10n प्लस 8n स्क्वायर 1272, 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल टू 0। सबको किससे डिवाइड कर दीजिए, किससे डिवाइड हो रहा है 2 से, 2 5n, 2 6 जा 12, 636 इज इक्वल टू 0। अब हमारा आ गया 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको आगे सॉल्व करने के लिए d वाला फार्मूला लगाएंगे। d निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, b स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है 4 स्क्वायर, e क्या है 4 और c कितना आपका माइनस 636, 5 स्क्वायर इज 25, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, 4 4 जा 16, 636 को 16 से करिए, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 and 3 21, 38 1 6 जा 6 1 3 6 6, 7 8 10 क्या 6 3 9 10, तो कितना आ गया हमारा 10176, राइट। 6 36 18 21 6 38 1 6 1 3 6 6 6 7 8 3 11 6 3 9 10, तो 10176 में बेटा 25 ऐड करेंगे, 8 9 10 10201, ये हमारा डी निकल गया। अब अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी, हमने आपको क्वाड्रेटिक में भी पढ़ाया फॉर्मूला, बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2। माइनस बी, बी क्या है बेटा इस क्वेश्चन में, बी आपका 5 है, माइनस 5 प्लस रूट डी मीन्स 10201 का रूट 2 इंटू ए, 2 इंटू ए कितना है 4, 2 4 जाए, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, माइनस 5 माइनस रूट 10201 अपॉन 8। अब आपको 10201 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट, 10201 का स्क्वायर रूट, पेयर बना हमारा 1 1 जा 102, 1 का डबल 2 नहीं गया 0, 10 का डबल 20, तो कितना आएगा आपका 101। ठीक है बेटा, कितना आ गया 101, उसका स्क्वायर रूट कितना निकला 101, माइनस 5 प्लस 101 अपॉन 8, माइनस 5 माइनस 101 अपॉन 8, 101 में से 5 गया 96 अपॉन 8, और ये कितना आ गया 106 अपॉन 8। ध्यान से देखिए तो ये आ गया 12। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आंसर क्या में आ रहा, नेगेटिव में भी आ रहा है, 2 4 8 आ गया आंसर माइनस, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो n इज इक्वल टू हाउ मच 12, n की वैल्यू कितनी निकल जाएगी हमारी 12 निकल जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया, खत्म आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा आपका द फर्स्ट टर्म ऑन AP इज 5। क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट टर्म ऑन AP इज 5, फर्स्ट टर्म 5 है मतलब a की वैल्यू 5, इन द लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म मतलब an इज इक्वल टू 45, एंड सम इज Sn इज इक्वल टू 400, Sn कितना आपका 4, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म एक d निकालना है और एक n निकालना है, a 5 है an 45 है, Sn 400 है। Sn का फॉर्मूला n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d, Sn की जगह 400, n में नहीं मालूम, a पता है 2 5 जा 10 प्लस n माइनस 1 और ये d, ये हमें नहीं मालूम। ठीक है, अब बेटा an की वैल्यू कितनी है 45,
2 इंटू 400 पहले 800 कर लेते हैं, n 10 प्लस n माइनस 1d। ध्यान से देखिए इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा कहाँ से निकलेगा, ए एन इजिकल टू 45, ए एन इजिकल टू ए प्लस n माइनस 1d। ए एन की जगह 45, ए की जगह 5, n माइनस 1d। 45 में से 5 क्या 40 इक्वल टू n माइनस 1d। तो n माइनस 1d 40 है। तो इसका मतलब इस इक्वेशन में, फर्स्ट वाले इक्वेशन में n माइनस 1d की जगह हम लोग क्या लगा सकते हैं, अपना n माइनस 1d की जगह हम लोग क्या लगा सकते हैं, 40 लगा सकते हैं। तो ये हमारा 800 इक्वल टू n माइनस 1d की जगह हमने क्या लगा दिया, 40। ठीक है बेटा, ये 10 प्लस 40, 800 इक्वल टू n, 10 प्लस 40 50, n की वैल्यू 800 अपॉन 50, 0 0 गेट कैंसिल, एंड यू आर गेटिंग हाउ मच, 16। तो नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए हमारे, 16 हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का नंबर ऑफ टर्म निकल गया। कॉमन डिफरेंस भी निकालना है, क्या निकालना है बेटा, कॉमन डिफरेंस। हमें पता है 40 इज इक्वल टू n माइनस 1d, इक्वेशन नंबर सेकेंड है। n की वैल्यू 16 लगाइए, 16 माइनस 1d, 16 में से 1 गया 15, तो d की वैल्यू 40 अपॉन 15, 5 8 40, 5 15। तो d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 8 अपॉन 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रहा है वो आपको, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑन ए पी आर 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म ए है, ए 70 है, और क्या रहा है लास्ट टर्म 350 है। ठीक है, आगे क्या रहा है वो, इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी कितना दे रहा है, 9, जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया। अब हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितने टर्म्स हैं, मतलब n निकालना है और Sn निकालना है। देखो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1d, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1d। ए एन की जगह 350, ए की जगह 17, n माइनस 1, डी की जगह 9। सो 350 इक्वल टू 17, 9 इंटू 9, 9 बन जाए 9, 17 में से 9 गया 8, 8 प्लस 9 एन इज इक्वल टू 350, 9 एन 350 में से 8 गया 342, एन की वैल्यू 342 को 9 से डिवाइड करो, 9 3 जा 27, कितना बचा 27 37, 9 8, एन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 30। सिंपल, कुछ नहीं करा मैंने, केवल ए एन की जगह ये लगा दिया, ए की जगह 17, डी की जगह 9, हमारा आंसर एन की वैल्यू 38 निकल गया। अब इसका अगला वाला पार्ट, अगले वाले पार्ट में 6 में बोल रहा है कि व्हाट इज देयर सम। तो एस एन निकालने का फॉर्मूला n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। एस एन हमें निकालना है, n नंबर ऑफ टर्म 38 अपॉन 2, 2 इंटू ए, 2 इंटू ए इज 17, 2 17 जा 34, n माइनस 1 मतलब 38 माइनस 1, n माइनस 1 मतलब n 38 है, 38 माइनस 1 37, डी कितना आपका 9, 38 अपॉन 2 19। अब 37 इंटू 9 देखो कितना होगा, 9 7 63, 9 3 27, 3 30 33, 3 3 34 प्लस 3 3 3, तो 3 3 3 अपॉन 34, 4 और 3 7, 3 3 6 3 6 7। सो 19 मल्टीप्लाई बाय 367 करेंगे तो आपका एस एन भी निकल जाएगा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा कर दिया, आपका 6 कर दिया हमने, क्वेश्चन नंबर 6 कर दिया हमने। ये आ गया हमारा 6973, कितना आ गया बेटा 6973। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया हमारा बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर हमारा 7 बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। फर्स्ट 22 टर्म का सब क्या निकालो, सम निकालो। और क्या दे रखा, आगे पढ़िए क्वेश्चन, आप लोग भी पढ़ते जाइए। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑन एपी इन विच डी इज इक्वल टू 7, जिसमें डी 7 दे रखा है, और 22nd टर्म A22, 22nd टर्म कितना दे रखा है 149। आपको निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, तो आपको S22 निकालना है, ये आपको निकालना है। देखो ए डी दे रखा है 7, S22 निकालना है। अब A22 149, A22 का मतलब क्या हो गया, A प्लस 21D। ए हमें नहीं मालूम, डी पता है 7, 21 इंटू 7 कितना हो गया 147, 149,
तो ए का वैल्यू कितना आ गया आपका 2, A2 निकल गया। अब आपको S22 निकालना है। क्या निकालना है? S22। अब S22 निकालने के लिए फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1d। n की जगह क्या लगाएंगे? S22 निकालना, n22 हो गया। 2 इंटू ए कितना है इस क्वेश्चन में? देखो बेटा A2 है, 2 2 4, n-1 का मतलब हो गया 22 - 1 21, और d कितना है इसमें आपका 7 है। सॉल्व करेंगे, आंसर से निकल जाएगा। 21 7 जा 147, तो 11 इंटू 151 करेंगे, 11 इंटू 151 करेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा 1661। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमारा कि ध्यान से देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एपी निकाले होंगे, S51 आपको निकालना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 एन एपी उस सेकंड एंड थर्ड टर्म। सेकंड टर्म मतलब इसने बोला सेकंड टर्म कितना है आपका 14 है, और थर्ड टर्म कितना 18 है। देखो सेकंड टर्म 14 है, सेकंड टर्म को क्या लिखते हैं? a प्लस डी 14, फर्स्ट इक्वेशन। थर्ड टर्म 18 है, थर्ड को क्या लिखते हैं? a प्लस 2d 18। हमारे वीडियो में कभी कभी बहुत डिस्टर्बेंस होता है बेटा, बस हम बैठे रहते हैं भल्ला, अगर इंतजार करते रहेंगे तो टाइम वेस्ट होता रहेगा, तो हम अपना वीडियो बनाते रहते हैं, ज़्यादा हमें फ़र्क नहीं पड़ता। जो बच्चा हमारी बात को ध्यान से सुन रहा होगा उसे सब समझ आ रहा होगा हमारा। a प्लस डी 14 और a प्लस 2d 18। अब हम लोग क्या करेंगे? देखो बाय सब्ट्रैक्टिंग करा, ये कैंसिल हो गया, 2 में से d गया, कितना आ गया हमारा? d, ये हो गया -4, तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? -4। देखो ये -d है, ये भी माइनस गेट कैंसिल, तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 4। अब d 4 आ चुका है, हमें पता है कि a प्लस डी, क्या पता है हमें? a प्लस डी की वैल्यू, a प्लस डी की वैल्यू कितनी हमारी? a प्लस डी की वैल्यू हमारी 14, d की जगह 4 लगा दिया हमने, a कितना आ गया हमारा? 10, a का वैल्यू 10 आ गया, a भी निकल गया, d भी निकल गया। अब S51 निकालना है, 51 सम का टर्म, S51 n/2 2a प्लस n-1d। n की जगह क्या बोला मैंने? n की जगह 51 निकालना है, लगाना है 2 इंटू a कितना है इसमें हमारा? 10, 2 10 जा 20, 51 में से बन गया 50, d कितना है? 4, 51/2 20 प्लस 200, यह आ गया हमारा 51/2 220 210। तो इस तरीके से हमारे 8th वाले का आंसर भी क्या निकाल दें हमें? 5610। कितना आ गया हमारा? 5610। ये 8th क्वेश्चन का हमारा पार्ट खत्म हुआ। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन, क्या बोला मैंने? 9th क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना 9th वाला क्वेश्चन। देखिए 9th क्वेश्चन में इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑन एपी, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑन एपी, क्वेश्चन 9th है हमारा। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑन एपी इज 49, 7 टर्म का सम 49 है, 7 टर्म का सम 49 है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289। 17 टर्म कितना है? 289 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। 7 टर्म का सम 49 है, 7 टर्म को लिखेंगे, 7 टर्म को हम लोग क्या लिखेंगे? 9 हम लोग कर रहे थे बेटा, 9th में था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑन एपी, शुरू के 7 टर्म का सम इतना है, 17 टर्म का सम इतना है, तो आपको निकालना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। तो इससे इक्वेशन बनेंगे हमारे दो कैसे इक्वेशन बनेंगे? सम ऑफ 7 टर्म्स 49 है, फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1d इक्वल टू 49। n की जगह लगाएंगे हम लोग 7/2 2a, n-1 मतलब 7 - 1 60 इक्वल टू 49। अब हम लोग क्या करेंगे? 2a प्लस 60, 2 इंटू 49 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 7 नीचे आ गया, 7 7 से 49, तो 2a प्लस 60 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 14। 2a प्लस 60 14 का मतलब 2 से सबको डिवाइड करो, a प्लस 3d 7, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये फर्स्ट इक्वेशन निकल गया।
दूसरा कह रहा है कि 17 टर्म का सम 289 है, तो S17 इज इक्वल टू 289। इक्वेशन बना n/2 2a प्लस n-1d इक्वल टू 289। n कितना है इसमें आपका 17/2 2a, 17 में से 1 गया 16, 16d इक्वल टू 289। अब ये हो गया 2a प्लस 16d 289, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इधर गया और 17 आपका नीचे आ गया। ठीक है, 17 1 जा 17, 17 7 जा 2a प्लस 16d इक्वल टू 34। इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट ऊपर इक्वेशन ये, दूसरा ये, दोनों सबके सब किससे डिवाइड हो रहे हैं 2 से। a प्लस 8d इक्वल टू 17। इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड देखो, फर्स्ट वाला a प्लस 3d 7, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या नजर आ रही है 7 माइनस 3d, तो a की जगह क्या लगाएंगे हम लोग 7, यहाँ से a प्लस 3d 7 है, a की जगह 7 माइनस 3d 8d, माइनस 3d प्लस 8d 5d प्लस 7 इधर आकर के माइनस 7, 5d इक्वल टू 10। 5d की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो a भी निकल गया d भी निकल गया। अब आपको सम ऑफ n टर्म निकालना है। फॉर्मूला सेम n/2 2a प्लस n-1d। क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड द सम ऑफ, क्या बोला इन्होंने आपको n टर्म निकालना है। n की जगह n, a की जगह लगाएंगे हम लोग। हमने a निकाल दिया, इसमें d2 निकाल दिया। देखो बेटा, हाँ a किसके बराबर है, यहाँ देखो a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। देखो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 और d की जगह 2 लगाओ, 3 2 जा 6, a की वैल्यू कितने आ गई 1, तो 2 इंटू a, 2 1 जा 2, n कितना है नहीं मालूम, जो कि n-1, और d कितना है 2 है। n/2 2 इंटू n 2n, 2 1 जा 2, 2 से 2 गेट कैंसिल बेटा, ये हो गया n और ये 2n, नीचे 2 2 2 गेट कैंसिल, n इंटू n क्या आ गया आपका n²। ये बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है, केवल हमने कैलकुलेशन कर रखा है, बाकी बड़ा काम कुछ नहीं किया। ये 9th क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया। नाउ आई विल गो टू क्वेश्चन नंबर 10। 10th वाला और 11th वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत मस्त है। आप ज़रा पहले क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए क्या है बोल करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा हमें सो डैट a1 a2 a3 डैश डैश डैश, ये AP में है, ये क्या में AP में है। देखो अपना ने दिया an इज इक्वल टू 3 प्लस 4 है, आपको शो करना है ये AP में। तो सबसे पहले पुट n इज इक्वल टू 1, पहले n की वैल्यू 1 पुट करिए, 3 4 1 जा 4, तो a1 कितना आ गया आपका 7। फिर a2 निकालने के लिए n की जगह 2 पुट करिए, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11। फिर a3 निकालने के लिए n की जगह क्या पुट करिए 3, 4 3 जा 12। तो क्या नज़र आ रहा है 7, ये 11, ये 15, ये 7 11 15, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये प्रूव हो गया क्या में ये AP में। तो पहला पार्ट मेरा खत्म। फिर ये बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। अब S15 निकालना है, फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1d। n की जगह क्या लगाएंगे हम लोग, देखो फाइंड द सम ऑफ कितना टर्म बोला इन्होंने 15 टर्म। n की जगह 15 लगाओ, 2 इंटू a कितना है आपका 7, 2 7 जब 14, n-1 का मतलब हो गया आपका 15 माइनस 1 14। d कितना है 7 के बाद 11, 11 के बाद 15, 4 4 बढ़ रहा है, तो d कितना है 4 है। 15/2 14, 14 4 जा 56, 56 में 14 जोड़ा कितना हो गया बेटा 70 अप टू 35 जा, तो 35 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा, कितना आएगा 525। तो सेकेंड पार्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही है। नाउ आई विल डू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत मस्त है, बढ़िया है। ये कह रहे हैं, ध्यान से समझना 11th वाला क्वेश्चन, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP, ध्यान से सुनना है मेरे खेल को,
सम ऑफ एन टर्म ऑफ ए पी इज गिवन बाय एस एन इज गिवन बाय 4n माइनस एन स्क्वायर. एस एन इज गिवन बाय 4n माइनस एन स्क्वायर. वॉट इज द फर्स्ट टर्म? देखो S1 और A1 दोनों क्या होंगे? सेम होंगे. S1 और A1 क्या होंगे? सेम होंगे. पुट n इज इक्वल टू 1. n की वैल्यू क्या लगाओ? 1. तो हमारा S1 निकाल रहे हैं हम पहले. 4 1 जा 4, 1 का स्क्वायर, 4 में से 1 गया 3. तो S1 की वैल्यू कितनी है? 3. S1 एंड A1 आर सेम. नाउ ध्यान से सुनिए. S2 कैसे निकलेगा? n की जगह आप लगाएंगे 2, 4 2 जा 8, 2 स्क्वायर. सो 8 माइनस 4 इक्वल टू 4. तो यू आर गेटिंग S2 कितना आ गया? 4. अब देखिए मेरी बात ध्यान सुनिए. S1 पता लग गया, S2 पता लग गया. ठीक. अब S3 निकालना है. n की जगह 3 और ये हो गया हमारा 3 का स्क्वायर. 12 में से 9 गया 3. अब हम आपको एक चीज़ समझाएंगे, जरा हमारी बात को ध्यान से समझिएगा. S1 और A1 सेम होते हैं. क्या बोला मैंने? S1 और A1 सेम होते हैं. S2 में से S1 को माइनस करेंगे तो आपको A2 मिलेगा. क्या बोल रहा हूँ मैं? S2 में से S1 को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? A2 मिलेगा. देखो पहले S1 तो हो गया हमारा, ये A1 हो गया 3. अब A2 निकालना है तो S2 में से S1 को माइनस करो. 4 में से 3 गया 1. A3 निकालना है तो S3 में से S2 को माइनस करो. S3 में से देखो S2 3 में से 4 गया माइनस. बोलो सर ये आपने कैसे लिख दिया? देखो मेरी बात ध्यान सुनिए, मैं आपको अलग से समझाना चाहता हूँ. 5 10, देखो 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया और 20 हो गया. S1 कितना है? 5 है. S2 कितना है हमारा? अगर आप इस सवाल को देखेंगे तो S2 कितना है? S2 मतलब सम ऑफ 2 टर्म कितना है? 15. अगर S2 में से S1 क्या है हमारा? 5 है. अगर 15 में से हम लोग क्या करेंगे? 5 को माइनस करेंगे तो 10 क्या है हमारा? A2. S3 कितना है इसमें? S3 होगा 5 प्लस 10 15, 15 15 30. तो सम ऑफ 3 टर्म कितना हो गया? 30. अब S3 में से ध्यान से सुनते रहिए मेरी बात को. ये 5 और 10 15 15 15 30 हो गया. तो S3 सम ऑफ 3 टर्म कितना हो गया? 30. सम ऑफ 2 टर्म कितना है? सम ऑफ 2 टर्म कितना है? 15. तो 30 में से 15 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 15. ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ रफ में. तो कहने का मतलब हो गया A2 निकालने के लिए S2 में से S1 को माइनस करेंगे और A3 निकालने के लिए S3 में से S2 को माइनस करेंगे. इस तरीके से 3 1 -1 हमारा ये A1 A2 और A3 निकला. अब इस क्वेश्चन में जो पूछ रखा है ध्यान से सुनिए. सबसे पहले पूछा है व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म दैट इज S1. तो आपका आंसर आ गया S1 एंड A1 आर सेम. तो पहला आंसर हो गया 3. फिर दूसरा पूछ रखा है व्हाट इज़ द सम ऑफ सेकेंड टर्म. व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म. तो मतलब S2 कितना आंसर आ गया? 4. फिर तीसरा पूछ रखा है व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म. सेकेंड टर्म का मतलब A2. सेकेंड टर्म कैसे मिलेगा आपको? S2 में से S1 को माइनस करेंगे. क्या आ गया? देखो S2 4 है, S1 3 है, 4 में से 3 गया 1. तो ये क्या आ गया हमारा? सेकेंड टर्म. सेकेंड टर्म कितना आ गया? 1. फाइंड द थर्ड टर्म. थर्ड टर्म कैसे मिलेगा? S3 में से S2 को -3 में से 4 माइनस किया -1. यहाँ तक का खेल आसान है. सिमिलरली फाइंड 10th टर्म. अब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, 10th टर्म है. तो अब हमें A पता है 3. D कैसे निकलेगा? D निकालने के लिए 3 को घटाना 1 में से 1 - 3. D कितना हो गया आपका? -2. आपको निकालना है फाइंड द 10th टर्म. 10th टर्म का मतलब A10 का मतलब A प्लस 9D. A प्लस 9D. A की जगह क्या लिखेंगे हम लोग बेटा? 3. ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूज़न है. ठीक है, कन्फ्यूज़न दूर करिए. कुछ डाउट है तो मुझे कॉल करिए. 9 × -2. 9 2 कितना हो गया हमारा? -18. ये क्या आ गया हमारा? -15. तो 10th टर्म भी हमारा क्या निकल गया? -15. अब हमें निकालना है nth टर्म. क्या निकालना है? nth टर्म. nth टर्म का मतलब an इज इक्वल टू A प्लस n-1. nth टर्म निकालना है. A की जगह लगाएंगे हम लोग 3, n की जगह n और D की जगह क्या लगाएंगे? -2. 3 -2n -+2. तो आंसर आ गया 5 - 2n. इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाएगा. मैं एक बार और लास्ट बार आपको समझाऊंगा इस क्वेश्चन को क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑन AP इज इतना, SN दे रखा है इसके बराबर है.
एस एन और A1 की वैल्यू सेम होती है, तो हमने n की वैल्यू 1 लगाई, तो सबसे पहले S1 निकल गया हमारा 3, फिर n की वैल्यू 2 लगाई, S2 का मतलब समझिए सम ऑफ टू टर्म, S2 आ गया, S3 मतलब सम ऑफ 3 टर्म, S1 S2 S3। अब देखो, अब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। पहला टर्म मान लो 5 है, दूसरा टर्म 10 है, तीसरा टर्म 15, चौथा टर्म 20, ये AP बन गया है। तो S1 कितना है इसमें, S1 तो इसमें है आपका 5, S2 कितना है इसमें, देखो S2 मतलब सम ऑफ टू टर्म, S2 कितना है 15। अगर 15 में से S1 को घटाएंगे, 15 में से 5 को घटाएंगे, तो क्या मिल जाएगा 10 क्या होएगा आपका सेकेंड टर्म। S3 क्या है, इन तीनों को ऐड करेंगे, 15 10 25 5 30 आ गया। उसमें से S2 को घटाएंगे, S2 ये नहीं है, S2 इन दोनों को जोड़ के है, S2 कितना है 15 है, तो 30 में से 15 घटाएंगे तो क्या आएगा 15। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, इसको समझना, इसका बहुत इस्तेमाल भी होगा, आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो S2 में से S1 घटाएंगे तो A2, S3 में से S2 घटाएंगे तो A3, तो ये A1 A2 A3 निकल गया। ये तीनों AP में, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है इनका, बराबर है। अब A की वैल्यू 3 आ गई, D की वैल्यू कितनी आ गई, किसको घटाना है आपने, 3 को घटाना है किसमें से, 1 में से, D की वैल्यू -3, A10 निकालना, A + 9D, A पता है हमें, D पता है, ये हमारा 10th टर्म निकल गया। अब AN टर्म निकालना, A + n-1D, A की जगह 3, n-1D की जगह -2, तो कितना आ गया हमारा 5 - इस तरीके से हमने 11th क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाकी क्वेश्चंस में नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे।